डियर फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट विद विनय 2.0 में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में काफ़ी समय से शिक्षक भर्ती को लेकर विद्यार्थी सरकार से नाराज हैं और सरकार ने फिर एक चाल चली और केवल जीआईसी जो कि राजकीय इंटर कॉलेज के लिए केवल मात्र 1500 पदों के लिए ही भर्ती जारी की है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि सरकार द्वारा जारी किए गए इस नोटिफिकेशन में पुरुष और महिला वर्ग के विद्यार्थियों के लिए कितने कितने पद हैं और किस पद के लिए क्या योग्यता निर्धारित की गई है और इसके लिए क्या आवेदन शुल्क है, परीक्षा की तिथि क्या होगी इत्यादि से संबंधित हम आज इस नोटिफिकेशन में संपूर्ण जानकारी लेंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। और एक बात आप लोगों से और यह कहना है कि आप सभी मेरे चैनल को देखते हैं लेकिन लाइक और कमेंट नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से आग्रह है कि मेरे चैनल को देखने के साथ साथ उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप हमारे इस चैनल को ग्रो कराने में मेरी मदद कीजिए। और इसके साथ ही साथ ये सूचना अपने उन प्रिय विद्यार्थियों या सहपाठियों तक भी पहुंचाइए जिसके लिए वो काफ़ी समय से प्रयासरत हैं। तो आइए हम लोग जान लेते हैं कि आज के लिए जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है ये आपकी 22 दिसंबर 2020 निर्धारित की गई है और वहीं इसकी जो है शुल्क जमा करने की जो तिथि है आपकी वो है आपकी 18 जनवरी 2021। आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में ही स्वीकार किए जाएंगे। अंतिम तिथि 22 जनवरी 2021 निर्धारित की गई है और ये फाइनल सबमिशन की तिथि है। दोस्तों ये बिल्कुल भी आप गलती ना करना कि आप सोचें कि 22 जनवरी तक हम आवेदन भर सकते नहीं। केवल और केवल फाइनल सबमिशन की तारीख 22 है और आपकी केवल एप्लीकेशन शुरू करने या आवेदन में रजिस्ट्रेशन करने की जो तिथि है वो आपकी 18 जनवरी निर्धारित है। आइए इसी के साथ आगे की जानकारी देखते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं और आप लोगों ने काफ़ी समय से जो है आवेदन किए होंगे यूपीपीएससी साइट पर, तो इसमें जो है ऑनलाइन आपका जो है आवेदन लिया जाता है और फीस भी जो है आपकी ऑनलाइन जमा कराई जाती है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ फीस का क्या जो है निर्धारित की गई है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे आवेदन की जो शुल्क है, परीक्षा शुल्क, वो आपकी केवल 100 रुपये निर्धारित है। वहीं सर्विस चार्ज जो लगता है वो आपका 25 रुपये। इस प्रकार आपकी जो टोटल जो फीस है वो आपकी 125 रुपये मात्र है। जी हाँ, 125 रुपये केवल इसका आवेदन शुल्क है। ठीक है ना दोस्तों। और ये जो है लेवल 8 की जो है वैकेंसी है, लेवल 8 की वैकेंसी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ 4800 ग्रेड पे आपका लगने वाला है। जी हाँ, इसके साथ हम लोग आगे की जानकारी लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है वो आपकी ये दी गई है। अब देख लीजिए यहाँ जो निर्धारित है योग्यता वो पद और उसके सामने उसकी अर्हता निर्धारित है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, प्रवक्ता पुरुष और महिला वर्ग समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र तथा रसायन और गणित अंग्रेजी के लिए जो आपकी योग्यता निर्धारित है वो आपकी यहाँ स्नातकोत्तर उपाधि निर्धारित की गई है। जी हाँ, लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि इसमें एलटी डिप्लोमा भी लगेगा। जी हाँ, एलटी डिप्लोमा भी यहाँ लगेगा। जी, आगे हम लोग देख लेते हैं। इसके विषय में मैं आपसे आगे बात करूंगा क्योंकि इसका विवरण आगे दिया हुआ है। देख लीजिए, जीव विज्ञान के लिए अगर हम बात करें तो देखिए जीव विज्ञान के लिए स्नातकोत्तर। जी हाँ, इस विषय के लिए केवल और केवल आपके पास एमएससी होना चाहिए। जी हाँ, इसमें ना तो कोई एलटी ग्रेड का डिप्लोमा है, ना कोई बीएड है, ना कोई आपका जो है अदर कोई डिप्लोमा है। इसमें आप केवल अगर सिंपल एमएससी हैं बायो से, सिंपल एमएससी अगर आप सिंपल बायो से हैं तो आप इसके लिए आवेदन करने के हकदार हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप सब तक इस बात को पहुंचाइए कि इस बार जो है जीआईसी में जो प्रवक्ता के पद निकले हैं उसमें जीव विज्ञान के जो पद हैं उसमें कोई भी बीएड या एलटी डिप्लोमा नहीं मांगा गया। इसके साथ हम लोग बात कर लेते हैं शिक्षा शास्त्र। इसके लिए आपको जो शिक्षा शास्त्र में अगर आप लोग स्नातकोत्तर हैं तो कोई बात नहीं है
और अगर मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर हैं तो भी कोई बात नहीं है, आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। आगे हम लोग देख लेते हैं हिंदी के लिए। हिंदी के लिए दोस्तों, हिंदी के लिए जो योग्यता है वो भी आपकी मास्टर डिग्री है। इसमें आपको स्नातकोत्तर उपाधि संस्कृत विषय के साथ स्नातक या संस्कृत विषय वाराणसी की शास्त्रीय परीक्षा का प्रमाण पत्र। देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों, संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की शास्त्रीय परीक्षा का प्रमाण पत्र भी यहाँ वैलिड है। अगर आपने वाराणसी के जो है संस्कृत विश्वविद्यालय से एमए किया है या वहाँ से कोई क्वालिफिकेशन की है तो आप वो वैलिड है। अभी आप बात कर लेते हैं उर्दू के लिए, तो ठीक उसी प्रकार उर्दू के लिए अगर आप उर्दू से स्नातकोत्तर हैं तो जो है यहाँ आप एलिजिबल हैं। यहाँ एलटी डिप्लोमा नहीं मांगा जाएगा। संस्कृत की भी यही पोजीशन है, यहाँ आप अगर एमए संस्कृत से हैं तो आप एलिजिबल हैं। जी हाँ दोस्तों, वाणिज्य की अगर हम बात करें तो वाणिज्य के लिए भी यहाँ मास्टर डिग्री मांगी गई है। और अगर हम बात कर लेते हैं गृह विज्ञान की, तो ठीक गृह विज्ञान के लिए भी यही कंडीशन है, यहाँ भी आपका मास्टर डिग्री स्नातकोत्तर अगर है आपके पास तो आप एलिजिबल हैं। अब इसके साथ हम लोग बात कर लेते हैं आगे की कुछ अधिमानी अर्हताओं की। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने आपसे कहा था कि जो एलटी डिप्लोमा है वो यहाँ मांगा गया है। तो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र, गृह विज्ञान और वाणिज्य, इन तीनों को छोड़कर अगर आप कोई अन्य पद के लिए आवेदन करते हैं तो आपको राजकीय मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एलटी डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि होना जरूरी है। कहने का मतलब ये है, यदि आप एलटी डिप्लोमा लिए हुए हैं तो आप एलिजिबल हैं, और अगर एलटी डिप्लोमा नहीं है, केवल आपने बीए शिक्षा शास्त्र से किया है, तब भी आप यहाँ एलिजिबल हैं। लेकिन साथ में एमए होना जरूरी है। अदर माने अन्य पोस्टों के लिए मास्टर डिग्री होना तो जरूरी है। और इसके साथ आज जो है अन्य जो योग्यताएं होती हैं, अगर एनसीसी है तो उसके लिए आपको नंबर मिलते हैं, है ना। और बाकी बातें आपकी जो अन्य उसमें होती हैं सही है। अब यहाँ एज क्राइटेरिया की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो एज जो है आपकी 21 वर्ष की आयु से 40 वर्ष की आयु तक जो भी विद्यार्थी हैं इसके बीच में वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। माने 21 से 40 यहाँ आयु निर्धारित की गई है। और आपको मालूम है कि एससी, ओबीसी और एसटी कैटेगरी के जो भी विद्यार्थी हैं उन्हें उनके कोटे के अनुसार उन्हें जो है आयु में छूट दी जाती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ इसमें किस प्रकार की जो है परीक्षा होगी। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं। आप फ़ोटो का साइज़ जैसा कि आप लोगों को मालूम है, जैसा लगता है आपका फ़ोटो प्लस सिग्नेचर एक साथ लगेंगे। यहाँ 3.5 सेंटीमीटर आपकी विड्थ होनी चाहिए और हाइट 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ आप सबसे और महत्वपूर्ण तथा खास बात क्या है कि इसकी जो परीक्षा है वो कब तक होगी और इसकी परीक्षा में क्या जो है सिलेबस निर्धारित होगा। तो यहाँ परीक्षा जो प्रारूप है ये आप देख पा रहे होंगे। प्री जो एग्ज़ाम होगा, इसका प्री एग्ज़ाम में आपका 80 यहाँ हम अलग से लिख देते हैं 80 + 40, माने कि आपकी जो प्री परीक्षा होगी वो 120 अंकों की होगी, जिसमें 80 प्रश्न आपके सब्जेक्ट से होंगे और 40 प्रश्न सामान्य अध्ययन से संबंधित होंगे। प्री एग्ज़ाम आपका इन दोनों जो है टॉपिकों को लेकर होगा और मेरिट जो है 120 से निर्धारित की जाएगी आपकी। ये आपका लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है। 120 जो है वैकल्पिक प्रश्न, जिसमें 80 प्रश्न जो है दोस्तों वैकल्पिक विषय और सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न होंगे। ठीक है। आप सामान्य अध्ययन का जो सिलेबस है वो आपका आप देख पा रहे होंगे, इतिहास, भूगोल, आंदोलन, ये सब पूरी चीज़ें आपकी जो जनरल पीएससी में आती हैं वही आएंगी। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा के सिलेबस की। तो मुख्य परीक्षा में प्रथम प्रश्न पत्र होगा जो सामान्य हिंदी और निबंध लेखन का होगा, जो 100 अंकों का है। और द्वितीय प्रश्न पत्र दोस्तों वैकल्पिक विषय, जो आपका विषय से संबंधित है, जो आप विषय के लिए आवेदन करेंगे उस विषय से संबंधित होगा। ये 300 अंकों का होगा। इसके लिए 3 घंटे निर्धारित हैं, इसके लिए 2 घंटे निर्धारित हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आगे की। तो ये आप देख पा रहे होंगे जो हिंदी का जो सिलेबस है, ये हिंदी का जो सिलेबस है ये दोस्तों अपठन, गद्यांश और जो है आपके तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, वर्णमाला, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। और द्वितीय जो खंड है वो आपका निबंध लेखन है। ये भी 50 अंकों का है और उसमें साहित्य, संस्कृति, विकास योजना, विज्ञान, पर्यावरण, कृषि आदि से संबंधित ये आपके टॉपिक होंगे निबंध के।
अब वैकल्पिक विषय की हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि वैकल्पिक विषय में क्या होगा। देखिए वैकल्पिक विषय में जो है परंपरागत प्रश्न पत्र की रचना हेतु स्वरूप एवं अंकों का विभाजन निम्नवत है। क्या होगा, कुल संख्या जो होगी प्रश्नों की वो 20 होगी। दोस्तों यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, प्रश्नों की कुल संख्या 20 होगी और सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। प्रश्न खंडों में विभाजित होंगे। आ स्तर में क्या होगा, 5 प्रश्न होंगे। प्रश्न पत्र में 5 प्रश्न सामान्य उत्तरीय 250 शब्दों की। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 25 अंकों का होगा। और बा में जो 5 प्रश्न लघु उत्तरीय होंगे 150 शब्द सीमा होगी और 15 अंकों के होंगे। इसके साथ 10 जो प्रश्न होंगे आपके वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। तो ये आपका जो है दोस्तों वैकल्पिक विषय का है। और वैकल्पिक विषय आप यहाँ जी समझ लीजिए ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का प्रश्न होगा, माना कि जो है मेंस एग्जाम आपका रिटन है, ठीक है ना दोस्तों, मेंस एग्जाम रिटन है। अब जो है बाकी आपको जो सिलेबस यहाँ दिया हुआ है ये आपको जो है देखना पड़ेगा खुद। अपना जो सब्जेक्ट है वो आप उसमें परफेक्ट ऑलरेडी होंगे। तो यहाँ जो है जैसा पहले की भांति जो सिलेबस दिया जाता था सब्जेक्ट का, वो सब्जेक्ट का सिलेबस रहेगा। बाकी आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। और यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे इस चैनल पर कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।